साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड, जिसने पूरे सूबे को ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था, इसमें बड़ा फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने चार्जशीट में शामिल 6 में से 3 लोगों को दोषी करार दिया है, वहीं 3 को बरी कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। यह खबर जिसने न केवल सूबे को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया था। दरअसल राजदेव रंजन एक दैनिक अखबार के ब्यूरो प्रमुख के तौर पर सिवान में कार्यरत थे। घटना वाले दिन वो ऑफिस से अपना काम निपटाकर अपने एक बेहद करीबी रिश्तेदार को, जो अस्पताल में इलाजरत थे, उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे और फिर उनसे मिलकर वो घर लौट रहे थे। इसी बीच सरेआम बाइक सवार कुछ अपराधियों ने उनको रोका, उनको प्रणाम किया और फिर दनादन उन पर गोलियां दाग दी। राजदेव को 2 गोलियां लगी, एक जो है बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से उनके सर और आंख के बीच लगी, दूसरी गोली उनके गर्दन में लगी और वो वहीं धाराशायी होकर सड़क पर गिर पड़े। चूंकि सिवान के वो ख्याति नाम और काफी लोगों से उनका जान पहचान थी, लोगों ने उन्हें सड़क पर धाराशायी देखा तो उन्हें आनन फानन में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह तारीख थी 13 मई 2016। इस घटना ने चहु ओर आग की तरह फैल गई और फिर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। बताया गया चूंकि बतौर पत्रकार राजदेव लगातार उस दौर के सबसे चर्चित और जेल में कैद और अब दिवंगत शहाबुद्दीन, जो सिवान के पूर्व सांसद थे, उनके खिलाफ लगातार खबरें लिख रहे थे। इसको लेकर लगातार वो अपराधियों के निशाने पर थे। तमाम तरह की बातें और शगुफे जो है इस हत्याकांड को लेकर जो है बयां किए गए। इसी बीच उनकी पत्नी ने जो है एक मामला और इस कत्ल से जुड़ा पहला एफआईआर दर्ज कराया और फिर शुरू हुआ अदालती कार्रवाई का लंबा दौर। आपको बता दें, इस हत्याकांड के बाद जो है सीबीआई को जो है ये मामला जो है अगस्त 2018 में सौंपा गया और फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक की कार्रवाई में जो है सीबीआई ने तमाम जो है गवाह पेश किए और जिरह के बाद अब जाकर तकरीबन 9 साल के लंबे इंतजार के बाद मुजफ्फरपुर सीबीआई अदालत ने जो है बड़ा फैसला लिया है और शहाबुद्दीन, दिवंगत शहाबुद्दीन जो 7वें आरोपी के तौर पे चार्जशीटेड थे, उनका निधन हो चुका है और बाकी बचे 6 चार्जशीटेड आरोपियों में से 3 को जो है बरी कर दिया है और 3 को दोषी पाया गया है। जो कोर्ट ने जो है सबूतों के अभाव में जिस शख्स को बरी किया है, उसमें जो है इस कांड का सबसे बड़ा आरोपी कह सकते हैं लड्डन मियां उर्फ जो है अजहरुद्दीन बेग को जो है अदालत ने सबूतों के अभाव में छोड़ दिया है। साथ ही रोहित कुमार सोनू और विजय कुमार गुप्ता, साथ ही सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, रिशु कुमार जायसवाल, ये 6 आरोपी थे जिसमें 3 को बरी कर दिया गया है और 3 को जो है दोषी पाया गया है। अब इनको क्या सजा मिलती है ये 10 सितंबर को कोर्ट द्वारा घोषित किया जाएगा और फैसला सुनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से लंबी कवायद और सीबीआई की जांच के बाद यह फैसला आया है, कहीं ना कहीं दिवंगत राजदेव रंजन के परिवार और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को इंसाफ की जो उम्मीद थी वो पूरी होती दिख रही है। लेकिन 6 आरोपियों में से 3 का बरी हो जाना भी कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े करता है। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो साक्ष्यों के आधार पर फैसला लिया गया है, उससे कहीं ना कहीं राजदेव रंजन हत्याकांड में अब विराम लगता दिख रहा है और सीबीआई की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इन 3 आरोपियों पर
जिनको इस कांड का दोषी पाया गया है, अब कोर्ट क्या सजा देती है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। हम उनको क्या सजा मिलती है, इस पर भी आपको बाखबर करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। हम अपराध, सियासत, खेलकूद से जुड़े तमाम मुद्दों से आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।